Assalamualaikum dear students, myself Aqsa Umar. Today we will discuss about shielding effect. सबसे पहले हम शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन करेंगे. बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम कर देते हैं. आप यूँ कह लें कि वो एक हिंड्रेंस का काम करते हैं कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हिंडर कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में वो इनर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. जब वो इनर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए कम हो जाती है. और बेसिकली इसी बेस पे ये शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया था. इसलिए हम लोग नॉर्मली ये कहते होते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है या फिर इनर शेल की वजह से होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इनर शेल होंगे तो उन शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, या फिर अगर हम लोग कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी न किसी शेल में ही होंगे. इसलिए आप या तो इनर शेल कह लें या फिर आप इनर इलेक्ट्रॉन्स कह लें. बेसिकली जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं the reduction in force of attraction between nucleus and valence electron by the electrons present in inner subshell is called shielding effect. Basically जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है. यहाँ पे लिथियम और सोडियम का केस डिस्कस किया गया है. अगर आप लिथियम के केस में देखें तो लिथियम के केस में हमारे पास दो शेल्स हैं, के और एल. अब अगर आप देखें तो एल जो है ये तो हमारे पास वैलेंस शेल है. ठीक है. के जो है ये हमारे पास इनर शेल है. अब हम देखेंगे कि जो के शेल है उसमें कितने इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि एक है लिथियम का, उसके दरमियान में अट्रैक्शन को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. जब ये अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देंगे तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं ताकि उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाए. और बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को या इसी इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम. अब सोडियम के केस में अगर आप देखें तो सोडियम के केस में यहाँ पे तीन शेल्स हैं. लिथियम की जब हमने बात की तो वहाँ पे दो शेल्स थे, के और एल. अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के केस में तीन है, के, एल और एम. अच्छा, यहाँ पे अब जो इसका एम है वो तो आउटर मोस्ट शेल है, वो इसका वैलेंस शेल है. ठीक है. उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब जो इनर मोस्ट शेल्स हैं वो कौन से हैं, के और एल. अब अगर आप इनर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो आपके पास टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. अब अगर हम सोडियम और लिथियम को कंपेयर करते हैं तो लिथियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन थे इनर मोस्ट, जबकि सोडियम के केस में 10 इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि सोडियम के केस में अगर इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस की फोर्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा कम करेंगे. वहाँ पे ज़्यादा रिडक्शन इन फोर्स होगा, रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. जब ज़्यादा रिडक्शन इन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की अमाउंट जो है वो भी ज़्यादा होगी. ठीक है. वो न्यूक्लियस को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस को कम शील्ड कर रहे हैं और वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगा. ठीक है. इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सोडियम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट दैन दैट ऑफ लिथियम. सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ इनर शेल ज़्यादा है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ट्रेंड्स की बात करते हैं. ट्रेंड्स में अलोंग द पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं. कोई वहाँ पे शेल ऐड नहीं होता. अगर फर्स्ट वाला जो एटम है अगर उसमें 2 फॉर एग्जांपल शेल्स हैं तो जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो वो पूरी सीरीज में 2 ही होंगे.
ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हैं, सेम रह रहे हैं, जिस वजह से नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जो है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे, वो भी सेम होंगे। ठीक है। जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट है वो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि वही जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वही न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, वही न्यूक्लियस के गिर्द एक कवर सा बना देते हैं, उसकी फोर्सेस को कम कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो हम लोग कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट जो है, सॉरी, जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे, जब वो सेम होंगे, तो इसका मतलब कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी सेम रहेगा। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ही हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और बेरिलियम। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो लिथियम है वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, बेरिलियम 2A से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम ग्रुप नहीं है, हम अलोंग द ग्रुप नहीं मूव कर रहे, क्योंकि लिथियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और बेरिलियम सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि हम ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रुप सेम नहीं है, हम लोग अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। अच्छा, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नीचे अगर आप आंसर देखें तो वो कहते हैं कि बिकॉज लिथियम एंड बेरिलियम बोथ लाई इन सेम पीरियड। पीछे भी हमने यही डिस्कस किया कि पीरियड में क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट सेम रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं। तो वही बात उन्होंने डिस्कस की हुई है कि लिथियम और बेरिलियम दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। जब सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ इनर शेल रिमेन कांस्टेंट तो इसका मतलब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होंगे, दैट्स व्हाई शील्डिंग इफेक्ट विल आल्सो बी कांस्टेंट और सेम। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सेम होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद जब हम अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं कि अच्छा पीरियड में तो इस तरह से था, लेकिन ग्रुप में जब हम आएंगे तो क्या होगा, आइदर कांस्टेंट होगा या फिर इंक्रीज होगा। जैसे ही हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे ही हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट का एक शेल है तो सेकंड वाले में 2 हो जाएंगे, थर्ड वाले में 3 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट है ही इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट जो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एटम हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। अब आपने सबसे पहले देखना है कि लिथियम और सोडियम आइदर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर आप देखें तो लिथियम जो है ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, सोडियम भी ग्रुप 1A से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब कि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे ही अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि जैसे ही हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं ना। जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो जब हम लिथियम और सोडियम को उससे रिलेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो लिथियम है वो सोडियम से ऊपर लाई कर रहा है, सोडियम उसी ग्रुप में नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि सोडियम जो है उसका साइज ज्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे और सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो लिथियम से ज्यादा होगा। ठीक है।